सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में इस इतवार की ऑनलाइन प्रार्थना के लिए मैं सबको स्वागत करता हूं। सारे दुनिया में कोविड-19 का महामारी बढ़ने के कारण कलीसिया की आराधना जो प्रार्थना भवन में होते थे सारे बंद होने के कारण दोबारा एक बार फिर आप लोगों के साथ आपके घर में प्रार्थना में शामिल होने के लिए, घर के लोगों के साथ प्रभु की हजूरी में प्रार्थना में शामिल होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर सब भाई बहनों को, चर्च का खोयर को, कितना लोग मेरे साथ हैं, सबको प्रभु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिस स्थान पर आपने बैठा उस जगह पवित्र है, इसलिए हम प्रार्थना के साथ हमारा घरेलू आराधना शुरू करेंगे। सभी अपना आंख बंद कीजिए, अपना दैनी हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु जिंदा परमेश्वर, आज प्रभु जी एक बार फिर इस एक खास समय, ये पवित्र दिन परमेश्वर हजूरी में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन में आप किया वो सारे उपकारों के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में किस प्रकार हमको अगुवाई कर रहे प्रभु जी, तेरा अगुवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये महामारी के बीच में अलग अलग प्रकार की मुश्किल, परेशानी, बीमारी लोगों को जीवन में, हमारा समाज के लोगों में, हमारे देश के अंदर प्रभु जी मुसीबत बढ़ गया। लोग तकलीफ और मुसीबत का बीच में प्रभु जी हम एक बार फिर सारे एरिया के लिए, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप महान है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। ये महामारी कोरोना से प्रभु संपूर्ण रिधि हमारा देश बचने के लिए, सारे लोग आज़ाद होने के लिए, मौत का हमें जो शक्ति टोटली हमें हार जाने के लिए, भागने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर अलग अलग जगह में प्रार्थना करने वाला मेरा भाई बहनों को, सारे हमें प्यारे लोगों को प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ। सबके साथ आप बातचीत कर, अलग अलग प्रकार के विषय के साथ, बीमारी के साथ बैठने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु का स्वर्गीय हाथ रेखा प्रभु संपूर्ण शिफा दे। विरोधी के तमाम प्रकार के काम हमको प्रभु यीशु के नाम से हम बांध लेता है। प्रभु जी हम और तेरी हजूरी में आनंद और खुशी के साथ स्तुति आराधना करने के लिए चाहता है। हम अपने आप को समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा बीच में तो अद्भुत काम कर, सारे जलाल महिमा आपको देता हूँ। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, भजन संगीता के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। हम खोयर के साथ हम मिलकर थोड़ी समय स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जा रहे। हम मिलकर थोड़ी समय खोयर के साथ मिलकर स्तुति आराधना करेंगे। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन विश्व पिता, हालेलुया। विश्व पिता, इस महान सुंदर समय के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आपने हमें विश्व पिता अलग करके अपने साथ जुड़ने का मौका दिया विश्व पिता, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन विश्व पिता। सभी जन कुछ समय अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया उस खुदावन की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन विश्व पिता। स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदावन। हालेलुया। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। हयात दिलाऊंगा,
तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। दुख सारा ही जाता रहेगा। छोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। छोरे बाजू से अपनी मैं तुझको बचाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। वादा मसीह का है आसमानी। वादा मसीह का है आसमानी। हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। जो वफादारी होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा। जो वफादारी होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा। नहीं उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूँगा। नहीं उस ज़मीं पे नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूँगा। नहीं उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूँगा। नहीं उस ज़मीं पे नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूँगा। बेटा मैं उसको कहूँगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी। वादा मसीह का है आसमानी।
मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूँ, कहा जो वो पूरा करूंगा, मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूँ, कहा जो वो पूरा करूंगा, मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूँ, कहा जो वो पूरा करूंगा, मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूँ, कहा जो वो पूरा करूंगा, मेरे लोगों पे किसी भी बला का कोई इख्तियार न होगा, मेरे लोगों पे किसी भी बला का कोई इख्तियार न होगा, कोई इफ्तिहार न होगा, अपनी जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा, अपनी जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पहनाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, वादा मसीह का है आसमानी, 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 हयात पिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, सारा ही जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा, जोड़े बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा, जोड़े बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा, मैं ही उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूंगा, नई उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं उसको कहूंगा, बेटा मैं उसको कहूंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा,
चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। हालेलुया। आइए हम सभी कुछ समय और मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। आइए मिलकर आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हाँ आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। हाँ, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन
खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे 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 आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सबको जय मसीह की। आज थोड़ी समय परमेश्वर की पवित्र हजूर में बैठकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी हम एक भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 63 साम 63 में पढ़ूंगी। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल उसी भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर अति अभिलाषा है। इसी प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन पर तुझे धन्य करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानव चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछन पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों के छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से दाम रखता है। पंथ जो मेरे प्राण को खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शब्द खाई वो बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएंगे। हालेलुया।
यहाँ पर इस भजन संगीता से मैं 2-3 शब्द आपके आगे लिखने के लिए मैं चाहती हूँ। हे भजन संगीता दाऊद राजा ने लिखा है, यहाँ पर इसराइल के राजा दाऊद राजा के बारे में लिखा है। जब दाऊद राजा बने पहले, उसके बाद मुसीबत के समय यहूदा पहाड़ी जंगल की गुफा में जाकर रहा। यहाँ पर अपना पुत्र अब्शलोम, अपना मंत्र अहीतोपेल दाऊद राजा के विरुद्ध दोष लगाकर झुंड बनाकर प्रभु के दास का राजा की पदवी से हटाने के लिए योजना बनाया। तब दर्द और निराशा के साथ दाऊद राजा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके ये भजन संगीता लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर भजन संगीता का 63 का पहले वचन हम देखेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे इतने से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर अति अभिलाषी है। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रभु के ऊपर भरोसा करने, संपूर्ण भरोसा करने वाला एक व्यक्ति का संपूर्ण भरोसा की शब्द यहाँ पर लिखा है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा है। यहाँ पर हम देखें तो दाऊद राजा को परमेश्वर के तो बहुत बड़ा रिश्ता था, इसलिए वो सुबह उठकर सूरज निकलने के पहले भोर के समय उठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, सुखी हो निर्जल उसी भूमि पर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर अति अभिलाषी है। हालेलुया। जो व्यक्ति को गहरी नींद मिलता है, वो व्यक्ति सुबह उठ के प्रार्थना करने मन नहीं होती, लेकिन मुसीबत तकलीफ जो बीमार दर्द में पड़ने वाला लोग, समस्या का लोग सुबह उठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती हैं। इसी प्रकार दाऊद राजा की पदवी, राजा के सिंहासन में बैठने वाला, राजा के मेल में सोने वाला व्यक्ति दाऊद राजा भी जंगल में दर्द के साथ सुबह उठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं प्यासा। हालेलुया। आराधना की एक आवाज परमेश्वर के ऊपर प्रकट हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको छुड़ाया, दोबारा दाऊद राजा को अपना पदवी पर लेकर आया। हालेलुया। लेकिन उनको विरोधी को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। हम देखेंगे भजन संगीता के इसका 11वां वचन में लिखा है, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाई वो बढ़ाई करने पाएगा, पर झूठ बोलने वाला का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखें तो झूठ बोलने के वाला का मुंह बंद किया जाएगा। अहीतोपेल और अब्शलोम प्रभु के दास के विरुद्ध बुरा खबर फैलाकर प्रभु दास को मार डालने के लिए कोशिश किया, मार डालने के लिए पीछे किया, लेकिन प्रभु के दास को दाऊद राजा को परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से छुड़ाया। हालेलुया। लेकिन अब्शलोम के बारे में बाइबल बताता है वो अकाल मृत्यु के दौरान इनका जीवन खत्म हो गया, लेकिन बाइबल बताता है तो फिर मंत्री उसके बारे में बाइबल बताता है वो बंदा अपना जीवन को सुइसाइड के दौरान, आत्महत्या के दौरान इनका जीवन को समाप्त कर दिया। हालेलुया। प्रिय लोगों, हम भी परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा करें। कितना बड़ा समस्या हो, कितना बड़ा मुश्किल हो, कितना बड़ा दुश्मन हमारे पीछे भी आने दो, हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु के ऊपर संपूर्ण रीति भरोसा करके हम आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। हम एक और वचन हम देखेंगे, रोमी की किताब 8वां अध्याय 31 वचन लिखा है, यदि परमेश्वर हमारा साथ दे तो पर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे
धन्यवाद हो खुदावंद के सुंदर गीत के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं सबको स्वागत करता हूं। ये कोविड-19 महामारी का ये दूसरी लहरा जो हाई स्पीड सुपर फास्ट कितना फास्ट जा रहे लोगों का जीवन में कितना ज़्यादा फंस गया है। ये बीमारी का शक्ति किसी का आगे पीछे किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक बार फिर उसका शुक्रगुजारी करने के लिए मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर खजूरी में आप लोग घर में बैठकर अपना बाइबल खोलकर आराधना प्रार्थना करने के समय आपके साथ परमेश्वर बात करने के लिए जा रहे। आज हम परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 59 की पहले और दूसरी वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यशायाह 59 वर्स 1 और 2 पढ़ो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर का वचन में हमने सुना है एक खास एक शब्द है। आज इसी वचन से हर परिस्थिति में काम करने वाला परमेश्वर, इसी विषय के आधार पर आपके आगे प्रभु का वचन से मैं बांटने के लिए चाहता हूं। हर परिस्थिति में काम करने वाला हमारा परमेश्वर, गॉड ऑफ ऑल टाइम्स, हर परिस्थिति में काम करने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी अपना सेवकाई शुरू करने का समय परमेश्वर की बुलाहट पाकर प्रभु का सेवकाई शुरू किया। प्रभु का वचन बांटने के लिए, देश को परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी का सेवकाई जब शुरू करने का समय कभी नहीं सोचा इतना प्रभावशाली वचन उनके द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। खासतौर से यशायाह नबी का किताब हम पढ़ने का समय वहां पर 3 प्रकार की परिस्थिति हमको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय नबियों को किताब के विषय में बाइबल खास तरीका से वर्णन किया है। पुराना नियम का नबियों का किताबों को 3 हिस्सा में बांटा है। सबसे पहले बताता है जनरल प्रॉफिट्स, साधारण आम भविष्यवक्ता। आपको मालूम है पुराना समय परमेश्वर का दास हानोक और इब्राहिम, मूसा, वैसे पुराना नियम में परमेश्वर इस्तेमाल किया कुछ लोगों को नबी का रूप, भविष्यवक्ता का रूप परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन ये लोग कौन सा कितना किताब लिखा है कोई बात बाइबल में लिखा नहीं है, इसीलिए बोलता है ये आम भविष्यवक्ता है, जनरल प्रॉफिट है। दूसरी है मेजर प्रॉफिट्स, बड़े भविष्यवक्ता, जैसे यशायाह, यिर्मयाह और यजकियेल और दानियेल, वैसे महान प्रभु का दास लोग अलग अलग प्रकार की समय का बारे में उन्होंने प्रचार किया था, भविष्यवाणी किया था, इसलिए बड़े भविष्यवक्ता का गिनती में ये लोग का नाम जोड़ा है। लेकिन दानियेल के बाद हमको मालूम है होशे नबी से लेकर मलाकी तक पढ़ने के समय छोटा नबियों का गिनती वहां पर लिखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय, यशायाह नबी का किताब पढ़ने के समय वहां पर प्रभु का दासी बीसी 700 से लेकर 680 तक तकरीबन 50 साल उन्होंने भविष्यवाणी का सेवकाई किया। परमेश्वर के सेवकाई अलग अलग प्रकार की राजाओं के सामने जाकर उन्होंने भविष्यवाणी किया था। यरूशलेम उनके अपना स्थानीय
एरिया था, लोकल प्लेस यरूशलेम शहर था। वहां पर परमेश्वर की अभिषेक उनके ऊपर आ गई है, प्रभु की आत्मा का शक्ति के साथ उन्होंने वहां का यहूदा का अलग अलग प्रकार की राजाओं को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी किया था। खासतौर से उजिया राजा, यदोम राजा, आकाश राजा और हिजकिया और मनेशा, इस समय उन्होंने परमेश्वर का सेवकाई सामर्थ के साथ उन्होंने किया था। केवल यहूदा के लिए नहीं है, यहूदा के पड़ोसी देश के बारे में भी परमेश्वर संदेश दिया था, जाकर प्रचार किया, भविष्यवाणी किया। परमेश्वर का लोग, यहूदी लोग का इतिहास के अनुसार, ये लोग परंपरागत इतिहास में परंपरागत विश्वास के अनुसार एडी 680 में मनेशा राजा वो यशायाह को तलवार से मार डाला, वो शहीद हो गया, क्योंकि सच्चा भविष्यवक्ता था। देश के पाप के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया, लोगों की गलती को पर उन्हें उंगली उठाया, पवित्रता के लिए परमेश्वर ने संदेशा दिया। खासों से परमेश्वर की आत्मा उसको खास बताया था, परमेश्वर के हजूरी में पाप करे तो बहुत बड़ा सजा देश के अंदर आने वाला है। गुलाम में पड़ा हुआ लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की आशा का संदेशा प्रभु का दास के द्वारा परमेश्वर ने बताया। साथ साथ आने वाला मसीहा, दुनिया का छुड़ाने वाला, केवल इस्राएल को नहीं है, सारे दुनिया को छुड़ाने वाला मसीहा के बारे में बहुत अद्भुत तरीका से भविष्यवाणी करने के लिए यशायाह को परमेश्वर इस्तेमाल किया। परमेश्वर का बुलाहट पाने वाला व्यक्ति कैसे प्रभु का सेवा करना है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता का स्वभाव कैसे होना चाहिए, इसी विषय के बारे में प्रभु का दास हमारे लिए बहुत बड़ा हमें नमूना दिखाया है। सारे भविष्यवक्ताओं के लिए बहुत बड़ा आदर्श पुरुष है प्रभु का दास यशायाह नबी। लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो अभी जो यशायाह नबी किताब, उसका हमें पहले अध्याय से लेकर 39 अध्याय तक और 40 से लेकर लास्ट किताब तक हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम होता है ये दोनों, ये भविष्यवाणी का किताब को दो हिस्सा में बांटा है। एक अपना देश के पाप का विषय में, जो लोग मूर्ति पूजा करता है, जो लोग अधर्म करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर का विरुद्ध पाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर कैसे परमेश्वर का सजा और जजमेंट आएंगे, इसी विषय के बारे में पहले अध्याय से लेकर 11 तक, 13 से लेकर 23 तक उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने 24 से लेकर उसका 35वां वचन में उन्होंने एक बात बताया, भविष्यवाणी किया था, आने वाला भविष्य कैसे है, परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा, परमेश्वर के लोग हमें न्याय से कैसे शिफा पाएगा, परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा कैसे प्राप्त करेंगे, हमको मालूम होगा इसी आयत पढ़ने के समय। लेकिन उसका हमें 36 से लेकर 39 तक पढ़ेगा तो वहां पर हिजकिय्याह राजा का इतिहास एक बहुत बड़ा हमें खास एक तरीका से वर्णन किया है। देखो इसके बाद 40वां अध्याय से लेकर लास्ट तक प्रभु यीशु मसीह का हमें महिमा के बारे में, परमेश्वर कैसे अपना महिमा प्रकट करेगा, उद्धार की हमें प्रभु के योजना दुनिया में कैसे प्रकट होगा, यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह का मृत्यु, उसके चमत्कार, उसके कष्ट, उसके पुनरुत्थान, उसकी दूसरी आगमन के समय परमेश्वर कैसे अपना महिमा प्रकट करेगा, इसी हमें आयत में बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन किया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यशायाह नबी की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर 66 किताब है, वहां पर अध्याय है। हम बाइबल टोटली देखें तो बाइबल में भी 66 किताब है। परमेश्वर के दास लोग, बहुत बड़ा हमें ज्ञानी लोग जो थियोलॉजियंस बताता है, ये यशायाह नबी हमारा बाइबल के अंदर का एक मिनी बाइबल है, छोटा बाइबल है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो बात लिखा है, इसमें एक शॉर्टकट बात यशायाह नबी की किताब पढ़ने के समय हमको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन यशायाह 59 का पहले वचन में खास एक शब्द बताता है, बाइबल बताता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, यहोवा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यहां पर हमेशा इस्राएल लोग के जीवन में हर समय प्रार्थना करने वाला, हर समय हर परिस्थिति में काम करने वाला परमेश्वर के बारे में ये लोग विश्वास करते थे। लेकिन हमको मालूम है इस वजन से हर समय छुड़ाने वाला परमेश्वर के हाथ, हर समय हर परिस्थिति के प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर के कान के बारे में यहां पर मालूम होता है। सही तरीका से प्रार्थना करने वाले लोगों को मालूम है परमेश्वर कैसे काम करता है। इस्राएल लोग, यहूदी लोग को मालूम है मिस्र देश से कैसे परमेश्वर छुड़ा कर लेके आया, लाल समुद्र के बीच में
कैसे परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करके इस्राएलियों को सही सलामत कनान देश में पहुंचाया। और ये लोग का अनुभव है, गवाह है, क्योंकि हमें योर्दान नदी को दो हिस्सा करके इस्राएल लोगों को परमेश्वर के वायदा की जगह में लेके गया। इस बातों को उनको मालूम है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर सुनने वाला है, परमेश्वर अपना भक्तों के लिए हर समय काम करने वाला है, उनको पता था। लेकिन आज क्या हो गया है, लेकिन दूसरी वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया। यहां पर परमेश्वर क्यों प्रार्थना नहीं सुनता है? क्या परमेश्वर बहरा है? क्या परमेश्वर क्यों काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर क्या लंगड़ा है? कभी भी नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में काम करने वाला परमेश्वर के काम ये लोग जन्म से अलग अलग प्रकार की अनुभव से पीढ़ी से पीड़ित के लोग देखने वाला लोग को गवाह, बहुत बड़ा गवाह खड़ा होने के बाद भी अभी एक परिस्थिति आ गया, ये लोग इतना प्रार्थना करने के बाद भी, कितना चिल्लाने के बाद भी परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे। आज का परिस्थिति में लोग अलग अलग जगह में प्रार्थना बहुत करता है, अलग अलग जगह में उपवास प्रार्थना करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना के लिए प्रभु के लोग इकट्ठे हो रहे, फिर भी हमारा देश के अंदर बढ़ने वाला महामारी ये कोविड-19 से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं आया है। बीच में थोड़ा वेरिएशन पिछले कुछ महीने के पहले कम हो गया था, अभी इससे भी ज्यादा तेज हो गया है। क्यों परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता नहीं है? क्या परमेश्वर गूंगा है, बहरा है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर नहीं है? पिछला समय परमेश्वर हमारे छोटे बड़े कामों के लिए परमेश्वर कैसे काम किया है, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। लेकिन क्या कमी है? ये परमेश्वर का कमी नहीं है, हमारा कमी है। यहां पर मैंने 30 वचन, तीसरी वचन से लेकर 3 से लेकर 8 तक पढ़ने का समय 24 प्रकार की लोगों के पाप के बारे में लिखा है। 24 प्रकार की पाप। किसका पाप है? सब कुछ जानने के बाद, परमेश्वर के काम देखने के बाद, परमेश्वर को पाने के बाद, परमेश्वर का महिमा महसूस करने के बाद, ये लोग परमेश्वर की हजूरी में किया हुआ 24 प्रकार की पाप के बारे में यहां पर बताया है। वो पाप के बारे में ज्यादा वर्णन करने के लिए हमारा समय कम होने के कारण कुछ बात मैं आपके आगे बोलने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु का आत्मा यशायाह नबी को कहा, लोगों को गलती कहां कहां होता है। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हारा हाथ हत्या से और तुम्हारे उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है। ये लोग के हाथ के बारे में लिखा है, तुम्हारा हाथ ब्लड से, खून से हत्या करने वाला हाथ बन गया है। तुम्हारा हाथों के द्वारा परमेश्वर नहीं चाहता है जो हत्या तुम करता है, इसलिए तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। दूसरी बात क्या है? तुम्हारा उंगली से क्या करता है? तुम जो परमेश्वर ने मना किया है वही काम करता है, खासतौर से मूर्ति बनाने के लिए, गलत काम करने के लिए आपका ये उंगलियों का इस्तेमाल करता है, इसलिए तुम्हारा शरीर अशुद्ध होने के कारण परमेश्वर तेरा प्रार्थना सुनता नहीं है। तीसरी बात परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारा मुंह के बारे में बताता है, तुम्हारे बहुत अच्छा मुंह है, बहुत अच्छा चेहरा है, लेकिन मुंह खोले तो झूठ बोलता है। परमेश्वर के लोग को पता है झूठ बोलने वाला जिंदगी अंध हो जाता, नाश हो जाता है। भजन संहिता में लिखा है, सब कुछ जानने के बाद भी झूठ छोड़ता नहीं है। और चौथा बात लिखा है, ये लोग होंठों से, ये लोग का मुंह से निकलने वाला आवाज क्या करता है? दूसरियों के लिए कुटिल बात करने के लिए, चुगली करने के लिए, दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए, ये पाप, गलत पाप के लिए अपना जिंदगी बिताने के कारण परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, इसलिए परमेश्वर आप लोगों से अलग हो गया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में 4वां वचन में लिखा है, और इनजस्टिस इन एवरी मैन, हर एक व्यक्ति के जीवन में हमें क्या बोलता है? न्याय को ये लोग ढक कर रखा है। सही क्या है, इसके लिए क्या करना है, समझने के बाद भी अन्याय करने वाला एक अवस्था ये लोग के जीवन में आ गया। खासतौर से ये लोग
सच्चाई को जानने के बाद भी उसको छोड़ दिया। सच्चाई पर चलने वाले लोगों को मिथ्या भावना में गलत शिक्षा का पीछे अगुवाई करने के कारण परमेश्वर का वाणी बताता है, तू मुंह खोले तो झूठ बोलता है, तेरे मुंह से झूठ निकलने वाला अनुभव परमेश्वर सुनकर परमेश्वर तेरा ओर से अलग हो गया है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, दूसरों के ऊपर दोष लगाना, दूसरों को तंग करना, दूसरों के ऊपर छेड़खानी करना, दूसरों को हमें परमेश्वर के लोगों को विरुद्ध हमें गलत काम करने के कारण बाइबल बताता है परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना सुनने के बाद भी जवाब देने की इनकार किया है, क्योंकि पाप करने वाला पापी का प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर किसका प्रार्थना सुनता है? यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है, परमेश्वर धर्मियों को प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर धर्मियों को प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। लेकिन 5वां वचन में वहां पर लिखा है, 2 प्रकार की बात लिखा 5 और 6वां वचन में। यहां पर एक अंडे के विषय में लिखा है, सांप की अंडे और मकड़ी के जाल का विषय बताता है। सांप के अंडे के बारे में और भी बताया है, सांप के अंडा अगर इस्तेमाल करे तो जहर के द्वारा मर जाएगा। अगर अंडे से अंडा तोड़े तो क्या होगा? वहां से नए छोटा सांप भाग आएगा, वो दूसरों के ऊपर क्या करेगा? जहर फैलाएगा। ये क्या बात है? लोगों के जीवन में गुप्त रीति करने वाला पाप लोगों को दूसरियों को भी खराब करने वाला एक जहरीली अवस्था पहुंच गया है। मकड़ी के समान तुलना किया लोगों को पाप। क्यों? लोगों को छोटे बड़े पापों को परवाह नहीं करता है, जाल बनाकर रखा है। मैं ठीक हूं, बाकी सभी गलत है। अपने आप को धर्मी बताकर अपना गलती को अंगीकार नहीं करता है। उसी प्रकार पाप ये लोग अनर्थ बात हमें सोच कर अपना जीवन को अंदर अशुद्धता, अंदर हमें विष के समान पाप की अवस्था भर गया। बागर क्या है? अपना पापों को पर्दा डालकर जाल के समान थोड़ा एक मकड़ी जैसे जाल बिछाकर हमें अपने आप को अपने मसल पकड़कर बैठता है। उसी प्रकार लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है, इसीलिए तेरा प्रार्थना मैं सुनता नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ बताता, प्रिय लोगों, पापों को बहुत बड़ा लिस्ट यहां पर वर्णन किया है। ये लोग के बारे में बार बार परमेश्वर बताता है, गुप्त पाप, खुद पाप करने के बाद अपना पाप अंगीकार नहीं करता है और दूसरियों को हमेशा फंसाने के लिए, हमेशा दूसरियों को ऊपर गड्ढा खोदता है उसको फंसाने के लिए। खुद तारीफ करता है, अपने आप को प्रशंसा करता है, मैं प्रभु का संत हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, यहूदा वंश का व्यक्ति हूं, मैं खास एक जात का व्यक्ति हूं। ये लोग अपने ऊपर ज्यादा घमंड करने वाला लोग था। और प्रभु का वचन साफ बताता है, दूसरों के ऊपर उपद्रव करने वाला व्यक्ति, अपना गलती को मानता नहीं है, दूसरों के ऊपर गलत स्थापित करने वाला व्यक्ति बन गया और सारे सोच व्यर्थ बातों के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। परमेश्वर का वचन बताता, उसका 8वां वचन में लिखा है, क्या है? देखो, तुम्हारा उनके जीवन में डेली लाइफ में भी इनजस्टिस, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए ये लोग अपना पापों को इस्तेमाल किया, भाग दौड़ करना शुरू किया। इसलिए बाइबल बताता है 24 प्रकार के बहुत बड़ा पाप का लिस्ट परमेश्वर बताने के कारण नहीं है, क्योंकि इस्राएल लोग प्रभु से सवाल पूछा है, यहोवा का हाथ क्या हमारे लिए छोटा हो गया? क्या हमारा परमेश्वर के कान बंद हो गया? अन्य जाति लोग पूछता, तुम प्रभु को मानने के बाद भी तेरा कष्ट, तेरा मुसीबत, तेरा देश का अंदर आने वाला विपत्ति खत्म नहीं हो रहे। इसलिए लोग भी अन्य जाति लोग परमेश्वर का विरुद्ध गलत बोलना शुरू करने के समय, उंगली उठाने के समय परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को समझाया है, पाप के कारण, अधर्म के कारण, अशुद्धता के कारण, कठोर दिल के कारण, जहर के कारण, परमेश्वर के लोग पाप को हमें अपना जीवन में संभालने के कारण, दूसरों को ऊपर अपना पाप को थूकने के कारण तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ बताता, प्रिय लोगों, प्रभु के रास्ता से जो बोले पलट जाता है, वो व्यक्ति टेढ़े रास्ते पर चलता है। रोज
घर घर जाकर दूसरों के विरुद्ध दोष लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा एक खास एक संदेशा दिया था। परमेश्वर का वचन बताता है, उसका 12 और 12वां वचन से लेकर नीचे पढ़ने के समय लोगों को परमेश्वर ने एक वार्निंग दिया था। एक ही उपाय है तेरा प्रार्थना सुनने के लिए, एक ही तरीका है परमेश्वर तुम्हारा पास आने के लिए, एक ही तरीका है तुम बचने के लिए। क्या है? तुम अपना गलती को मानना है, अपना गलती को मानना है। देखो, ये परमेश्वर के दास के द्वारा जब भविष्यवाणी के शब्द आ गया तब परमेश्वर के आत्मा क्या बताया है, कौन सी बात तूने किया है, तो कौन सी बात तुम छोड़ना है, कौन सी बात तुम अंगीकार करके इनकार करना है। यहां पर 12वां वचन से लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। 12वां वचन बताता है, हमने अपना, देखो ये क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया है, हम अपना पाप, हमारा गलती, ये लोग मानना शुरू हो गया है। एक व्यक्ति पश्चाताप करने का निशान होता है, अपना गलती को अंगीकार करने के लिए तैयार होगा। हालेलुया, अपना गलती को मानने के लिए तैयार होगा। 13वां वचन, हमने यहोवा का अपराध किया हमने यहोवा के अपराध किया है, हम उससे मुकर गए हैं, हम सब कुछ जानने के बाद भी हम मुकरा है और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। मैं सब कुछ जानने के बाद ये दुनिया के पीछे चले गया, मेरा परमेश्वर के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है। और हम अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कही, हमने झूठी बात मन में गड़ी और कही है, गड़ी है, कही है, और न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रहा। प्रेज गॉड। बाइबल बताता है हमने पाप किया है। जैसे दानिएल परमेश्वर खजूरी में उपवास रखने के समय परमेश्वर के साथ सामने प्रार्थना किया था, परमेश्वर मैं और मेरा घराना पाप किया है। नेहम्याह नबी परमेश्वर का भवन का निर्माण करने के पहले उपवास और प्रार्थना करके प्रभु की हजूरी में आंसू बहाकर रोया, हमने परमेश्वर की हजूरी में पाप किया है। दानिएल और नेहम्याह कोई भी पाप नहीं किया था, अपना लोगों के लिए प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अपना लोगों का अपना पाप समझकर प्रभु के आगे माफी मांगने के समय स्वर्ग खोलकर परमेश्वर उत्तर देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, परमेश्वर का भवन को निर्माण करने के लिए, परमेश्वर अपना लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु प्रार्थना का जवाब दे दिया। हालेलुया। मूसा नबी जब इस्राएल लोग होरे पर्वत में प्रभु का दास होरे पर्वत से नीचे आए थे, जब नीचे होरे पर्वत के नीचे इस्राएल लोग बछड़े को बनाकर मूर्ति के आगे प्रणाम करने के समय, नाचने के समय परमेश्वर का गुस्सा क्रोध के सामने उन्होंने एक बात कहा है, हमने पाप किया है। दूसरों को पाप को अपना पाप के समान अंगीकार करके पश्चाताप करने के कारण परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के लोगों का ऊपर से हट गया है। आज परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने वाला मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताता है हर परिस्थिति में काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। क्यों हमारा प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिल रहे? खासतौर से आज ऑक्सीजन सिलेंडर के कमी, लोगों को मालूम नहीं, इतना साल परमेश्वर हमको सबको ऑक्सीजन फ्री दे दिया है, कभी भी परवाह नहीं किया है ये ऑक्सीजन कहां से मिला है। रोज हमको रोशनी मिलने के समय हमको ध्यान नहीं दिया है परमेश्वर कितना बढ़िया ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में हमको भेजा है। लेकिन अभी कोविड का महामारी छाती जाम होने के कारण, ऑक्सीजन लेवल कम होने के समय तब याद आया है परमेश्वर कितना महान है, उसके दान कितना बड़ा है। प्रिय लोगों, काफी लोग तड़प रहा है, काफी लोग मर चुका है, लाश को दफनाने के लिए, संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। वैसे की हालत में हम एक खास समय आया है, हमारे इस परिस्थिति में परमेश्वर की काम आप देखने के लिए चाहता है तो हमारा जीवन में हम किया हुआ अपना जीवन में, हमारा जीवन में करने वाला सारे छोटी छोटी बातों को भी बड़ा पाप समझकर प्रभु के आगे मानकर तौबा करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, हमें प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 में प्रभु का दास यूहन्ना प्रेरित ने कहा, देखो तेरा
पगले प्यार तुम खो गया है, तुम कहां गिर गया है, तुम कहां गिर गया है, मन फिराओ। एक ही तरीका प्रभु ने बताया, तू कहां गिर गया है, कौन सा कमी आपका जीवन में है, कौन सा पाप आपका जीवन में है। आपका हाथ साफ है, आपका जीव साफ है, आपका मुंह से निकलने वाला शब्द साफ है, कि आपका उंगली साफ है, आपकी नजर साफ है, आपका शरीर क्या परमेश्वर के मंदिर होने के बाद भी कौन सा पापों में लेके जाता है, नशे में हमें दारू में, गलत बातों में, गलत सोचों में आपका जीवन को लेके जाने वाला व्यक्ति है। तो आज परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपसे बातचीत करता क्या है, तुम्हारा जीवन को बदलो, तौबा करो। जहां पर तुम गिर गया है वहां से वापस खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं। उसका 19वां वचन में, ऐसे नबी किताब 59 का 19वां वचन में ये कैसे परमेश्वर प्रकट करेगा। 19, 20 और 21वां वचन में परमेश्वर ने कहा, पढ़ेंगे। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ो। यहूब जो अपराध से मन फिराते उसके सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। बाइबल बताता है सबसे पहले पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध क्या करेगा, झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर महानदी, ऐसे डैम के शटर खोलने का समय पानी कितना स्पीड आता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति तौबा करने का समय आपका जीवन में मुसीबत डालकर खड़ा करने वाला, हर प्रकार की मुसीबतों को हटाने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति बहुत बड़ा सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। कितना बड़ा रुकावट हो सबको हटाकर जीत का झंडा यहोवा निसी परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। बार बार परमेश्वर का वचन में एक शब्द इस्तेमाल किया। 20वां वचन में लिखा है, याकूब में जो अपराध से मन फिराता है उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की ये वाणी है। एक छुड़ाने वाला कौन है? यशायाह नबी है? बिल्कुल नहीं है। पुराना समय मूसा नबी था, वही होगा? बिल्कुल नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही है? बिल्कुल नहीं है। क्या पुराना नियम का कोई नबियां, कोई संत लोग है? बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया का छुड़ाने वाला एक ही व्यक्ति है और कोई नहीं है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सारे दुनिया का छुड़ाने के लिए ये दुनिया में अपना जान देकर हमें लोगों को खरीदने के लिए अपने लहू बहाया हुआ छुड़ाने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल बताता क्या है, हालेलुया, याकूब में जो अपराध से मन फिराना है। याकूब परमेश्वर का लोग, प्रभु चुना हुआ वंश, प्रभु बुलाया हुआ लोग, प्रभु प्यार किया हुआ लोग, अपना अपराधों से मन फिराना है। मन फिराने के समय परमेश्वर का वचन बताता है, सियोन से तुम्हारा छुड़ाने वाला आएगा। उसके काम बंद नहीं है, उसके हाथ छोटा नहीं है, वो आएगा। यहोवा की ये वाणी है। 21वां वचन में एक बड़ा भविष्य परमेश्वर ने किया है, वो पढ़कर में हम समाप्त करेंगे। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे। और यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उससे बांधी है, वे ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। बाइबल बताता जो वायदा मैंने तुम्हारा साथ किया है, सबसे पहले क्या है, मैंने एक छुड़ाने वाला का भेजूंगा। दूसरी, मेरे आत्मा तुझको उंडे लूंगा। आगे क्या लिखा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से भी कभी नहीं टले। परमेश्वर का वचन तुम्हारा जो मुंह से, तुम्हारा पीढ़ी और पीढ़ी के ऊपर से, मुंह से ये वचन बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बात महान आज्ञा देने के समय कहा, तुम जाओ, तुम प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करने वाला व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यशायाह नबी हमें प्रभु का दास मूसा
व्यवस्था विवरण में हमें उसका 6वां अध्याय में पढ़ने के समय वहां पर कहा, तुम जो वचन तूने सीखा है तुम्हारा बच्चों को भी तुम सिखाना है। यशी हमें यहोशू का किताब उसका पहले अध्याय उसका 4 से पढ़ने के समय भी यही बात बताया है, तुम्हारा अंत तक कोई भी व्यक्ति तेरे सामने खड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरा व्यवस्था का छोड़कर दहिनी बाई तुम छोड़कर मत जाना है। अगर हम परमेश्वर का वचन के लिए, प्रभु का वचन की व्यवस्था के लिए जीने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा भाइयों बहनों, प्रभु को मानने वाला, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमारे लिए हमारा द्वारा काम करने वाला है। यशायाह 59 का पहले वचन में लिखा है, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वो बहरा नहीं है क्योंकि सुन ना सके। मेरा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, कान है सुन नहीं सकता। मेरा परमेश्वर का कान है, वो सुनता है। परमेश्वर हाथ है, हर मुश्किल हर परिस्थिति में हमारा जीवन में काम करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर हजूरी में आज आराधना के लिए प्रभु का वचन सुनने वाला मेरा प्रिय लोगों, मैं आपको एक बार फिर बोलने के लिए चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें काम करने वाला प्रभु है, प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, छुड़ाने के लिए हमारा साथ आने वाला परमेश्वर है। ये महामारी की अवस्था में हो सकता है अब पीड़ित व्यक्ति होगा, याद रखना प्रभु का वायदा, वो वायदे के ऊपर भरोसा करेगा तो परमेश्वर आपका उम्र को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य और शक्ति के साथ प्रभु की अनुग्रह करके प्रभु को आदर करेगा। हमारा छुड़ाने वाला हमको बचाने के लिए इस दुनिया में आ चुका है, वो दोबारा आएगा हमको लेकर जाने के लिए। वहां पर कोई भी कमी नहीं है प्रिय लोगों। देखो उसकी हाथ आज भी चमत्कार करता है। परमेश्वर का दाहिनी हाथ पराक्रम करता है, चमत्कार करता है। उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तुझे मैं कभी भूलूंगा
हालेलुया 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 गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 सभी अपने अपने मैंने जगह में घुटना टेकर आंख बंद कर कर थोड़ी समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति हमारा बीच में है। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु जिंदा परमेश्वर, आज एक बार फिर गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, भजन संगीता के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत किया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमको बहुत प्यार करता है। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह हम पाने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ चखने के बाद भी, हम प्रभु जी पापों का बहुत बड़ा डेरे का पीछे, पापों का गड्ढे का बीच में हम फंस गया। अपने आप को अशुद्ध करने के कारण हमारा प्रार्थना का हमें उत्तर हमको नहीं मिला। प्रभु जी, आज जो हालत तेरी हजूरी में अपना गलती को मानने वाला, अपना कमजोरी को अंगीकार करने वाला प्यारे प्रिय लोगों को प्रभु आप दया कर। परमेश्वर, एक बच्चा अपने बाप के सामने रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता है। जो लोग अपना गलती को मानकर प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह अपना जीवन प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप छू ले। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा का शक्ति सबको छू ले। पवित्र आत्मा, कोई भी व्यक्ति नष्ट होने के लिए मौका ना दे प्रभु, किसी प्रकार की विरोधी प्रबल होने के लिए मौका ना दे प्रभु जी। छोटे पापों को बड़े बड़े पाप समझकर प्रभु के आगे तौबा करने के लिए हर एक व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर, पवित्र आत्मा कार्य कर। आपकी लहू से मोर लगा के तेरे हाथों में सौंप देता हूं। खासों से मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, जो लोग बीमार, दुखी, परेशानी, अलग अलग परिस्थिति में पड़ता है, हम विश्वास करते परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में काम करने वाला प्रभु है। हॉस्पिटल में हो, कर्म का बेड में हो सकता है अलग अलग मुश्किल का बीच में हो, आर्थिक समस्या में हो,
यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, सभी लोग संपूर्ण रीति फ्री हो जाए। सांस का परेशानी, शरीर के अंदर की बाहर के सारे तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, आपकी आगमन के लिए, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, हम जो पाया हुआ अनुग्रह हमारे बच्चों को पर दुनिया के लोगों के सामने बांटने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आपके राज्य के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिरी तक आपकी उपस्थिति, आपके अद्भुत काम हम देखने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को समर्पण करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारा हर परिस्थिति में काम करने वाला परमेश्वर है, हमारा भरोसा है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु का कान मेरे लिए अपने लिए खुला है। परमेश्वर हमको बचाने के लिए आज भी आपकी हाथ पराक्रम करता है। आपकी बलवंत हाथों में सौंप देता हूं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परम पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सबको परमेश्वर आशीष दे। हम प्रभु का वचन से सुना था, हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमारा साथ काम करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड बाय। आमेन, आमेन।